आपने अपनी जल कथा की बात कही। पिछले 2-3 दशकों से सरकार के साथ कई संगठन पानी को बचाने के लिए कई अभियान चलाते नजर आ रहे हैं। बावजूद इसके धरती की कोख सूखती जा रही है। आपका अनुभव क्या है? काम करने के तरीके में आखिर क्या खामियां हैं जिसके चलते इन संगठनों को कोई खास सफलता नहीं मिल पा रही है? सर्वप्रथम तो पहले मैं आपको बता दूं, कथाएं जिसके बारे में आपने सुना है, बहुत सारी कथाएं होती हैं। श्री राम जी की कथा होती है, भागवत कथा होती है, शिव पुराण की कथा होती है, हनुमत कथा होती है। सभी का हम लोग श्रवण करते हैं और अपने आध्यात्मिक जीवन में उसको लेकर के आते हैं। पर आपने सुना है जो हमें जीवन देता है, जल ही जीवन है, उसका क्या हम लोगों ने कभी विचार विमर्श किया है कि अगर धरातल पे अगर नहीं रहा तो आप जीवित रहेंगे? नहीं रह पाएंगे। बात अगर जल की करूं तो जल शिव है, जल विष्णु है। ऋग्वेद में भी कहा गया है, पुराणों में भी कहा गया कि जो वरुण देव हैं, जो जल के देवता हैं, वो इसीलिए धरती पे विराजमान हुए हैं ताकि कहीं ना कहीं से हम सब लोगों की पूर्ति हो। 5 तत्वों में से जल का विशेष महत्व है। रही बात जल के लिए इतनी चिंतित क्यों हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से दुरुपयोग तो हम लोग कर ही रहे हैं बहुत ज़्यादा। और धरती पे इस वक्त अभी जल की कमी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दुरुपयोग करने की जितनी तीव्र गति के साथ हम लोगों ने विचार विमर्श भी बोल सकते हैं उसको, या अपनी आदतों में भी डाल सकते हैं इसको जी। कि हमारी आदतें इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी हैं, आदत ज़्यादा से अधिक मिले तो बहुत दिक्कत। तो आज स्थिति ये हो गई है, अगर नीति आयोग की मैं बात करूँ तो 2030 में आने तक 40% आपको पानी नहीं मिलेगा, यानी कि जल नहीं मिलेगा, जिसको पूरे देश भर में अभी भी संकट है। जी, आप जी। देख ही रहे हैं कि अभी पर्याप्त रूप में पानी नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं से ये संकट जो इतना बड़ा जो मंडराया हुआ है, अभी भी यदि हम सब जागृत नहीं हुए या फिर हमारी चेतना अगर जागृत नहीं हुई तो मुझे लगता है कि शायद एक बोतल जो आप 30 और 50 रुपए की पीते हैं वो आपको 1000 में भी ना मिले। तो इसके लिए चिंता का देखिए विषय तो है ही है। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि आखिर किस प्रकार से जल के लिए हम करें। भागवत सुनते हैं, आध्यात्म में उतारते हैं, राम कथा सुनते हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं आध्यात्मिक होते हैं और अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करते हैं। ये जो जल कथा है, ये जल कथा ही नहीं है, ये भारत को संकट से निकालने के लिए पहला एक ऐसा पड़ाव है जो शुरुआत की गई है। कथा ही क्यों, प्रवचन तो बहुत होते रहते हैं। तो कथा का माध्यम इसलिए भी लिया गया क्योंकि कहीं न कहीं से इसको अपने विचारों में उतारने के लिए आवश्यक होता है। कथा के माध्यम से आप जग जग जन जन जागरण करें। इसका प्रमुख कारण यही लिया गया कि छोटे छोटे रील्स बनते रहते हैं, उसमें भी हम दिखाते रहते हैं, लेकिन महत्व को समझाते नहीं हैं। जहाँ रील्स बनते हैं वहाँ 2, 4, 10 या 20, 50 लोग देखते हैं। लेकिन देखिए अभी हजारिया महादेव मंदिर में जो कथाएं हुई हैं, विश्व की पहली कथा, वहाँ के श्रद्धालु इतने दूर दूर से, इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे कथा सुनने के लिए। जल कथा की बात करूँ तो इसलिए थी क्योंकि वो इसलिए आए क्योंकि ये जल के महत्व को समझना था। जल ही जीवन है, ये सभी लोग जानते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक का सफ़र जल तय करता है। और जहाँ तक नदियों और चीज़ों की मैं बात करूँ तो धरातल पर इसलिए भी आई हैं ताकि हम सबका जन का कल्याण कर सके। मोक्षदानी इनको कहा गया है, कष्टदानी कहा गया है। जी। तो इन सबका संचय कौन करेगा? ये आ तो गई धरातल पर हम मनुष्य के लिए आई हैं, तो मनुष्य क्यों नहीं इन चीज़ों को संभाल पा रहे हैं, क्यों उनको गंदा कर रहे हैं? जी। वो बहना चाहती हैं, हम गंदगी डाल डाल के बहने नहीं दे रहे हैं। वो हमारे शरीर में उतरना चाहती हैं, हम पानी समझ करके उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये कहाँ जाएगा और कब तक जाएगा? आपका दूसरा प्रश्न ये था कि जल को लेकर के कि कहाँ तक और क्या और कैसे। कथा के बारे में मैं कहूँ तो सिर्फ इतना कि कथा का ये तात्पर्य था कि आपके जीवन में पूरी तरीके से उस कथा को उतार देना। इसको कैसे कंट्रोल में किया जा सकता है, सिर्फ एक तो मैं नहीं बोलूँगी और अन्यत्र कई साधन है, लेकिन सिर्फ इतना मैं बोलूँगी, यदि कथा को आप अपने जीवन में उतार लिया तो जल को भी अपने जीवन में आप पूरी तरह से उतार लेंगे। तो इस कथा का प्रचार प्रसार सिर्फ एक दिन के लिए नहीं हुआ है, बहुत सारे और पूरे विश्व भर की बात करूं, जो विश्व का पहला दर्जा दिया गया है, ये हर जगह कहीं ना कहीं होता रहेगा। अब रही बात दूसरी कि इतनी सारी संस्थाएं
जो कर रही हैं। सरकार की तरफ से भरसक प्रयास ये हुआ है कि जल के संरक्षण के लिए बहुत सारी योजनाएं निकाली गई हैं। जैसे हमारी माननीय मोदी जी ने निकाला, संकट उनको भी पता है, तो घर घर जल और हर घर नल। तो उनका एक विज़न था, मैं उनको बहुत मानती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा सोचते हैं और जो उनका चिंतन मनन है वो जायज़ है। वो प्रत्येक देशवासी को जल और भोजन और बहुत सारी चीज़ें जो वो प्रदान कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो जो संस्थाएं कर रही हैं वो तो एक अलग कर रही हैं, लेकिन इसका माध्यम क्या था कि उसको पूरी तरह से उतार लिया जाए। तो योजनाएं बड़ी अच्छी बात है और काम भी मुझे लगता है कि ये कर लेना चाहिए। उतारा कैसे जाए, सबसे प्रमुख बात ये है। उतारने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ जो कदम जो उठाया गया है कि कथा के माध्यम से, चाहे आप चौपाल पे बैठ जाइए जो लोग पहले बैठा करते थे, चाहे किसी भी जगह बैठ जाइए, चर्चाएं तो यही होंगी कि जल है तो जीवन है, पर बचाएं कैसे। इसलिए कथा का प्रारंभ किया गया और यहीं से एक माध्यम निकलेगा। जितनी संस्थाएं काम कर रही हैं वो सिर्फ एक दिन काम ना करें, मेरा उनका कहना संदेश है कि वो प्रतिदिन काम करें और सबसे पहले अपने एक के लिए संकल्पित करने के पहले मैं शुरू करूंगी।